बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो में हम जनरल साइंस के अहम सवालात पढ़ेंगे जो कि पास्ट पेपर से लिए गए हैं और बार बार पेपरों में रिपीट होते हैं। विटामिन्स के बारे में पेपर में लाजमी सवाल आते हैं। आज हम विटामिन्स के बारे में जो सवाल बार बार पूछे जाते हैं उनको पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। सो लेट्स बिगिन। पहले है विटामिन्स। विटामिन्स की दो अक़साम हैं, एक होते हैं वाटर सॉल्युबल और एक होते हैं फ़ैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल उनको कहते हैं जो पानी में हल हो जाते हैं और फ़ैट सॉल्युबल वो होते हैं जो फ़ैट्स में स्टोर होते हैं। वाटर सॉल्युबल दो हैं, बी एंड सी, और फ़ैट सॉल्युबल हैं 4। ये 4 हैं, KEDA। इसको आपने ऐसे याद रखना है। कीड़ा, जो लफ्ज़ कीड़ा होता है ना, कीड़ा, उससे आपने याद रखना है कि कीड़ा जो होता है ना वो फ़ैट में नहीं चल सकता। कीड़ा फ़ैट में उससे चला ही नहीं जाता ना, चर्बी में। पानी में तो वो फिर भी थोड़ा बहुत ऐसे चल ही लेता है, लेकिन फ़ैट चीज़ जो होती है ना, तो गाढ़ी सी चीज़ होती है, जैसे शहद होगी उसमें नहीं वो चल सकता। तो आपने फ़ैट सॉल्युबल याद रखना है कीड़े से, कीड़ा, KEDA, कीड़ा। और वाटर सॉल्युबल आपने B एंड C याद रखने हैं, B एंड C बस, B एंड C बस। आज हम B और C के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन C जो होता है ना, ये जिस्म में स्टोर नहीं होता, ठीक है। और ये कहाँ से मिलता है? फल और सब्जियों में मौजूद होता है। जो सिट्रस फ्रूट होते हैं ना, जो खट्टे फ्रूट होते हैं, उनमें विटामिन C मौजूद होता है, जैसे कि ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, गावा हो गया, अमरूद में भी होता है विटामिन C। और इसके अलावा इसका दूसरा नाम, एक साइंटिफिक नेम भी होता है। एक तो कहते हैं ना विटामिन C, और एक होता है इसका साइंटिफिक नाम, उसको कहते हैं असॉर्बिक एसिड। असॉर्बिक एसिड और विटामिन C एक ही नाम है। विटामिन C आसानी के लिए कह लेते हैं, और जो असॉर्बिक एसिड होता है वो इसका साइंटिफिक साइंसी नाम है, ठीक है। ये किस काम के लिए आता है, क्या करता है ये हमारे जिस्म में? ये हील्स बाउंड्स, यानी कि जो ज़ख़म होते हैं उनको हील करता है, यानी कि उनको ठीक करता है। और ये सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? ये सबसे ज़्यादा बेरी जो होती है ना, उसमें पाया जाता है सबसे ज़्यादा, गूसबेरी में। और इसके अलावा ये जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, खट्टे फ्रूट होते हैं, तुर्श फ्रूट्स होते हैं, उनमें भी पाया जाता है। ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है विटामिन C। जैसे कोरोना वायरस आया था तो कहते थे कि आप खट्टी चीज़ें खाएं, जैसे कि लेमन हो गया, गावा, ऑरेंज खाएं, जूस वगैरह पिएं ज़्यादा से ज़्यादा। ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, यानी क़ुव्वत मदाफ़त को बढ़ाता है बीमारियों के ख़िलाफ़, ठीक है। ये हीट सेंसिटिव होता है। जब हम हीट सेंसिटिव से मुराद ये है कि जब हम हीट में जाएंगे ना तो ये ख़त्म होना शुरू हो जाता है। हीट से बचना चाहिए। ये यूरिन की शक्ल में हमारे जिस्म से खारिज हो जाता है, ठीक है, विटामिन C जो होता है। यही था विटामिन C के बारे में। इसके अलावा कोई सवाल नहीं आता विटामिन C से रिलेटेड, ठीक है। इसके बाद हम विटामिन B के बारे में पढ़ते हैं। विटामिन B जो है ना, इसके ये देखें, विटामिन की बहुत सारी अक़साम है, जैसे विटामिन B1 भी है, B2 भी, B3 भी, B5, B6, B7, B9, B12। ये B के ही अक़साम हैं, या इसके ना नाम हैं, ठीक है। B1 का इनके भी साइंटिफिक नेम है, वो ये लिखे हुए हैं, ये इनके साइंटिफिक नेम हैं। और अगर इनकी कमी से, B1 की कमी से ये बीमारियां होती हैं। अब हम इनको पढ़ते हैं। ये देखेंगे B1 है, इसका नाम है थायामीन। क्या है? थायमीन इसका नाम है साइंटिफिक, यह आपने याद रखना है। और B1 की कमी से बेरी की बीमारी होती है, बेरी, B से बेरी। ये तो बहुत आसान है, थायामीन, बेरी, ठीक है। एक थाली ली, खायामीन, तो आपने बेरी खाई है, थायामीन, बेरी। B2 से होता है, B2 का दूसरा नाम, B2 का साइंटिफिक नेम है रिबोफ्लेवन। तो ये स्किन की बीमारियां जो होती हैं, जितनी भी स्किन की बीमारियां होंगी ना जिल्द से रिलेटेड, वो B2 की कमी से होंगी, राइबोफ्लेवन की कमी से। और जो B3 है उसका नाम है नियासिन प्लेग्रा। इसकी बीमारी से क्या होता है? प्लेग्रा, नियासिन प्लेग्रा। B5 इसका साइंटिफिक नेम है पैंथोथेनिक एसिड। और ये भी स्किन की जितनी भी बीमारियां होती हैं ना, वो पैंथोथेनिक एसिड की कमी की वजह से ही होती हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं B6। इसका नाम है पेरिडॉक्सिन। स्केल्स ऑन बॉडी, जिस्म पर ना धब्बे से बन जाते हैं, स्केल्स से बन जाते हैं, जैसे मछली के ऊपर नहीं होते, वो बन जाते हैं मछली के जिस्म के ऊपर, उसे स्केल्स कहते हैं। स्केल्स ऑन बॉडी, B6 की कमी से हो जाता है स्केल्स ऑन बॉडी। B7 की कमी से, B7 का नाम है बायोटिन। तो नेल्स की बीमारियां, स्किन की पैरालाइज हो जाना जिस्म का, वो B7 की कमी से होता है। B9
साइंटिफिक नाम है फॉलिक एसिड। यह आपने याद रखना है, फॉलिक एसिड। और इसकी कमी से अनीमिया हो जाता है, खून की बीमारी लगती है, अनीमिया, खून की कमी हो जाती है। B12 इसका नाम है साइनोकोबाल्मिन और इसकी कमी से भी अनीमिया हो जाता है। ठीक है, यह था आज हमने पढ़ा है विटामिन सी और विटामिन बी के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फैट सॉल्युबल। ठीक है, आज हमने सिर्फ इन दोनों के बारे में जो MCQs आते हैं वो पढ़े। कल हम पढ़ेंगे फैट सॉल्युबल। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।